वोट चोरी पर आर पार की जंग। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ में एक बार फिर वार पलटवार नजर आया। अजमेर में जहां टीकाराम जूली ने सरकार पर वोट चोरी के जरिए सत्ता में बैठने का आरोप लगाया, वहीं राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुनिए किसने क्या कहा। देखिए, वोट चोरी गंभीर गंभीर विषय राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने वोट चोरी की है और वोट चोरी करके लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख फर्जी वोट दिखा दिए। उसके बाद क्या बचता है? एक एक सबूत के साथ। और ये लोग राहुल गांधी जी के पीछे लग रहे। जाइए ना बिहार में जाके देखिए किस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को वहां पे मिल रहा है। सब लोग जो है उनके समर्थन में आ गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, इसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी जी जिस मिशन के अंदर निकले हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज बने हैं। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर निकली थी, आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता का उनको समर्थन मिला था। तो आज जो वोट चोर है वो बेनकाब हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी उनको बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। राहुल गांधी खुद जीतते हैं, प्रियंका गांधी जीतती हैं, उनकी सरकार बनती है, कर्नाटका में सरकार बनती है तो वोट चोरी नहीं। बंगाल के अंदर ममता जी जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं। और जब जमीन नीचे से खिसक जाती है, जब बार बार हारते हैं तो वोट चोरी हो जाती है, कभी मशीन खराब हो जाती है। मैं समझता हूं अब कांग्रेस में नौटंकी बची है। अब राहुल गांधी जी भी कभी कहीं किसी जगह पर चाय पीकर, कभी किसी खेत में खड़े होकर फोटो खिंचाने के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं रहे। इसलिए खिसकते हुए जन आधार और आने वाले समय में नगण्य होती कांग्रेस इस प्रकार के बेतुका बयान दे रही है। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर माइंस में भरे पानी में 4 बच्चे डूबे हैं। 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। बकरियां चराने के लिए ये लोग गए थे और 3 लड़के एक लड़की डबोक क्षेत्र के मंडेरिया सीमेंट फैक्ट्री की माइंस। मौत के खबर के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ है। पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाल दिया है। तो मौत की खबर के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। उदयपुर से ये जानकारी संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या मामला रहा? 4 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के डबोक थाना की घटना है, जहां पर जो है कि एक माइंस के पास आज जो है कि 4 बच्चे बकरियां चराने गए थे। उस दौरान जो माइंस के पास जो पानी भरा हुआ था उस पानी में बच्चे नहाने उतर गए और नहाने के दौरान जब बच्चे गहरे पानी में चले गए तो उस दौरान 4 बच्चे डूब गए। इसके बाद जब लोगों को सूचना मिली तो काफी संख्या में यहाँ लोग जो है कि इकट्ठे हो गए और वहीं पे पुलिस मौके पे पहुंची और ग्रामीणों ने और पुलिसों ने चारों बच्चों को जो है कि उस पानी से शवों को बाहर निकाला। उसके बाद काफी भीड़ जमा हुई। इसके बाद जो है कि जो परिजन थे और जो ग्रामीण थे वहां पर माइंस मालिक को बुलाने के लिए काफी देर तक अड़े रहे, लेकिन जब पुलिस ने बताया कि बकरियां चराने गए थे बच्चे, उस दौरान हादसा हुआ। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। मंत्री मेघवाल ने बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकारी रैली को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि ये संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरी जानकारी दे दी, फिर भी समझना नहीं चाहते। राहुल गांधी बताएं कि 2024 के चुनाव में 99 सांसद चुनाव जीते, वो कैसे जीते? ये तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, इसलिए आयोग ने कहा कि बिहार चुनाव में इसको सही करवाएंगे, इसलिए एसआईआर लेकर आए। देखिए, ये भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की एक रणनीति है कुछ अपोजिशंस के लीडर्स की, जिसमें राहुल गांधी जी मुखिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी सूचनाएं उनको दे दी, उनके समझ में भी आ गई। एक कोई महिला थी जिसको राहुल गांधी जी ने बुलवा लिया कि मेरा नाम कट गया। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ही चुनाव आयोग ने उस महिला को पेश कर दिया
और महिला बोल गई कि मुझे तो जबरदस्ती बुलवाया, कैसा ही बोलना है, नाम काट दिया है। उसका नाम था वोटर लिस्ट में। अब आप जहां जीते हो, वो भी तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए, वोटर लिस्ट उन्हीं की थी। 99 MP उनके जीते भी तो है ना 2024 के चुनाव में। ये तो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, ये जब मुद्दा ज्यादा उठाया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम बिहार की वोटर लिस्ट को ठीक करेंगे। रखिए इत्मीनान, पूरा होगा काम। राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रिफाइनरी के निर्माण कार्यों का जायजा लेने रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पचपदरा पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने रिफाइनरी साइट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। ये रिपोर्ट देखिए। रिफाइनरी जो है एक बहुत राजस्थान के लिए, देश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बालोतरा के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी का निरीक्षण किया। स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्य योजना बनाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए, जबकि कार्य में देरी के चलते मेघा कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं इस दौरान सीएम ने रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि रिफाइनरी तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी जल्द कोशिशें की जाएगी। निरीक्षण के दौरान HRRL और HPCL के अधिकारियों ने रिफाइनरी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर बात करें इस रिफाइनरी की, तो 2013 में पचपदरा रिफाइनरी शुरू हुई। 4,567.32 एकड़ जमीन पर बन रही रिफाइनरी पहले 37,000 करोड़ थी प्रोजेक्ट की लागत, अब 72,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी लागत। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करेगी प्रोडक्शन। BS6 फॉर्मूला पर रिफाइनरी तैयार हो रही है। और मुझे उम्मीद है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि अब हम फाइनल स्टेज पे अब सर पिछली बार जब मैं पिछली बार भी आया था। देखिए, रिफाइनरी बहुत बड़ी होती है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सबका काम करना था। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं उसके बाद मिलूंगा। रिफाइनरी की 10 प्रोसेस इकाइयों का काम 94 से 98% तक पूरा हो चुका है। क्रूड ऑयल से सल्फर रिकवरी यूनिट में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मार्च-अप्रैल 2025 तक प्रोजेक्ट के शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मैं कह सकता हूं कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था। लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूं, और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी। मैं HPCL के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये HPCL वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। अब सबकी निगाहें मार्च-अप्रैल 2025 पर टिकी हैं, जब राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी उत्पादन शुरू करेगा और प्रदेश के साथ देश की ऊर्जा जरूरतों को नई ताकत देगा। बालोतरा से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां श्री श्वेत सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे दिन रत्नों के श्रृंगार और 56 भोग की भव्य झांकी सजाई गई है। महोत्सव के दौरान रोजाना विशेष श्रृंगार और झांकियां सजाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में लड्डुओं की झांकी, सिंजारा, श्रृंगार महोत्सव होगा और इसके अलावा मेहंदी अर्पण और वितरण के साथ साथ महाआरती जैसे विशेष आयोजन भी होंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।